हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग भैया देखने वाले हैं एमसीक्यूज, है ना। एमसीक्यूज किसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं? यूनिट 9 के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट यूनिट 9 के एमसीक्यूज देखने वाले हैं, है ना। कंप्यूटर संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनने वाले हैं आज की क्लास में देखेंगे, है ना। फटाफट, है ना, फटाफट देखेंगे, है ना। 50 क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग आज। कितने देखेंगे भैया? 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट है कि कड़ी मेहनत के बिना सफलता पाने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसा आप उस जगह पर फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपने फसल बोई ही नहीं है ना। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। चलिए आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, या किसी का नहीं। कंप्यूटर में विंडो किसका प्रकार है आपको बताना है, बताइए भैया। तो कंप्यूटर में विंडो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है ना, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है ना, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। मिंटर, इंस्ट्रक्शन, कंपाइलर या प्रोग्राम। बताइए इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहा जाता है? तो भैया प्रोग्राम कहा जाता है ना, प्रोग्राम, है ना। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को प्रोग्राम कहते हैं, है ना, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है ना। तीसरा प्रश्न है आज का कि डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करती है ना। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति आपको बताना है। केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, गणना एवं तर्क पर, या मापन पर। बताइए भैया किस पर काम करती है, किस पर काम करती है? तो बिल्कुल गणना एवं तर्क पर काम करती है ना। गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है बेटा। तो आज का अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। बताइए भैया क्या कार्य है, डेटा का क्या कार्य है? आखिर डेटा का कार्य है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या एचसीएल। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा टीसीएस, है ना। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी भैया? हमारी टीसीएस कंपनी सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी उभरती हुई कंपनी है। अगला प्रश्न है, क्रे क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, है ना। अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे सेमोर क्रे, है ना, सेमोर क्रे, जो कि क्या है, जिनके नाम पे रखा गया है सुपर कंप्यूटर, है ना, सुपर कंप्यूटर। तो कौन है भैया? क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बताइए भैया। एलसीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है ना, एलसीडी का फुल फॉर्म बताना है। तो सभी बता देंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। एलसीडी का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में? बताइए भैया वह कहाँ पर रुक जाता है? तो कहाँ पर रुकता है भैया? बताइए फट से बताइए। तो रोम में रुक जाता है ना, जिसे क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है ना। कहाँ पर रुक जाता है? कहाँ पर रुक जाता है भैया? आपको बताना होगा। तो रोम में रुक जाता है ना, रोम में रुक जाता है ना, रोम में रुक जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम? तो भैया रोम, भगवान हमारे रोम रोम में बसा है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, भगवान स्थायी है ना। तो भगवान हमारे रोम रोम में बसा है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। अस्थायी स्मृति को रैम कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ रीड ऑनली मेमोरी होता है ना, रीड एक्सेस मेमोरी होता है ना। ये रीड ऑनली मेमोरी और रीड एक्सेस मेमोरी है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, माफ करिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कंप्यूटर में पूछा ही जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भैया कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बनाता है ना, स्वयं की प्रतिलिपियां बनाता है। अगर वायरस से पूछा जाए वायरस और वॉर्म्स में क्या डिफरेंस है, वायरस और वॉर्म्स में क्या डिफरेंस है, तो आप बता दीजिएगा। वायरस को किसी न किसी सोर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन वॉर्म्स अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाता है। दोनों प्रतिलिपियां बनाते हैं, लेकिन वॉर्म्स को क्या है, किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। ये बेसिक सा डिफरेंस याद रखिएगा। बहरहाल अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? कोबाल, बेसिक, फोर्ट्रान या पास्कल? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा फोर्ट्रान। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? फोर्ट्रान। अगला प्रश्न है हमारा, पहले कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते थे, क्रोमियम के, आयरन के, सिलिका के या सिलिकॉन के? बताइए भैया पहले कंप्यूटर चिप किसके बनाए जाते थे? बताइए आईसी चिप किसके बनाए जाते थे? बताना है आपको, फट से बताइए।
तो बिल्कुल सही उत्तर होगा सिलिकॉन के। किसके भैया? सिलिकॉन के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा है ना? फास्फोर्ड प्रपट, छाया आच्छादन, इलेक्ट्रॉन गन या गैस प्लाजा। बताना है, सीआरटी का हिस्सा नहीं है। कैथोड रे ट्यूब की बात चल रही है ना, कैथोड रे ट्यूब की हिस्सा नहीं है, तो गैस प्लाजा भैया, गैस प्लाजा कैथोड रे ट्यूब का हिस्सा नहीं है। बाकी फास्फोर्ड प्रपट, छाया आच्छादन और इलेक्ट्रॉन गन तीनों के तीनों हिस्सा है। अगला प्रश्न भैया हमारा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने या मरकोनी ने, है ना? मरकोनी ने। बताइए किसने बनाया था भैया? तो चार्ल्स बेबेज ने, है ना? चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया गया था। इसलिए आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस माइक्रो सिस्टम, डाटाबेस मशीन सिस्टम या डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट रूप में अंकित की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का या 2 दशमलव अंकों का। तो 8 द्विआधारी अंकों का, है ना? 8 क्या होता है? 8 बाइनरी डिजिट का बना होता है। ठीक है ना, 8 बाइनरी डिजिट का बना होता है। बहरहाल अगला प्रश्न है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। बताइए, मेगाहर्ट्ज में नापते हैं, समप्रतीक प्रति सेकंड में नापते हैं या बिट प्रति सेकंड में या नैनो सेकंड में? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा बिट पर सेकंड में नापते हैं। किसमें? बिट पर सेकंड में नापते हैं। ठीक है ना भैया, बिट पर सेकंड में नापते हैं। कंप्यूटर कंपाइलर क्या है आपको बताना है। कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, मैं तीनों बताऊंगा आपको आगे, है ना? अभी आप बताइए कंपाइलर क्या है भैया? आखिर ये जो है कंपाइलर, ये होता क्या है? बताइए ऑप्शन पढ़ के फट से। तो बिल्कुल एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में, अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज को भैया, ये क्या करता है? मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है ना? मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, बदलता है। ठीक है, फिर आपको बताना है असेंबलर क्या कार्य करता है। आखिर असेंबलर जो है क्या काम करता है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में, या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, या असेंबली भाषा को यंत्र भाषा अर्थात मशीनी लैंग्वेज में, या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है? ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन करता है? कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, या असेंबली लैंग्वेज में, या बाइनरी लैंग्वेज, या मशीनी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और बाइनरी अंक क्या होते हैं? 0 और 1। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर लगा दिया जाता है ना? जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? बाइनरी लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है ना? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कह सकते हैं आप, असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है? मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देता है। अब कंपाइलर क्या करता है भैया? एक साथ पूरे डाटा को परिवर्तित कर देता है। एक साथ पूरे डाटा को क्या कर देता है? हाई लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है। और जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। कैसे करता है भाई? लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको बताना है स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम कंप्यूटर, कला, संगीत या खेल? ये एमपीपीएससी में आ चुका है, तो कंप्यूटर संबंधित है स्पैम, है ना? स्पैम क्या होता है? अनवांछित मैसेज होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनवांछित जो संदेश होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनवांछित संदेश को ही क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है ना? स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एएलयू का रूप है एक्सेस लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो भैया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? एएलयू का फुल फॉर्म, एएलयू का फुल फॉर्म बताइए, यही होगा? फट से बताइए। बिल्कुल सही, है ना? आगे चलते हैं, है ना? आईसी के आविष्कारक, आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का या चतुर्थ पीढ़ी का? तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ तृतीय पीढ़ी में, है ना? तृतीय पीढ़ी में। देख लीजिए, एसएसआई का मॉडल आया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें कितने ट्रांजिस्टर थे? 1 से 10 ट्रांजिस्टर थे। ठीक है ना? फिर उसके बाद एमएसआई आया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 10 से 500 ट्रांजिस्टर थे। फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 500 से 20,000 थे। जबकि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 20,000 से 1 लाख 10 लाख थे, 20,000 से 10 लाख थे ट्रांजिस्टर। वहीं यूएलएसआई आया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा। वीएलएसआई, ये दोनों लार्ज स्केल और लार्ज स्केल से लेके यहाँ तक अपन किस में यूज करते हैं? 4th और 5th पीढ़ी में, है ना? 4th और 5th पीढ़ी में। बेसिकली अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को 5th पीढ़ी में करते हैं, जिसमें क्या बन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसमें क्या बन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
बहरहाल देखिए, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव कौन सा था? ट्रांजिस्टर था, वृहद एकीकरण परिपथ, या एकीकृत परिपथ, या निर्वात नलिका। निर्वात नलिका तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि भैया ये प्रथम पीढ़ी में उपयोग हुआ था। तो भैया वृहद एकीकरण परिपथ अर्थात इसका मतलब क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट ही है भैया, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, लार्ज स्केल है ना, एल एस आई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, LSI। आपको बताना है भैया, आपको बताना है कि अर्नेट है ना, एयरनेट एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क था। इसका मतलब दूरदर्शन का धारावाहिक, विश्व टेबल टेनिस के प्रयोग में किया जाने वाला नेट, एक कंप्यूटर नेटवर्क, या एक कोयला खदान का नाम। बताइए, फट से बताइए, आप जल्दी बताइए, एयरनेट क्या है भाई? एयरनेट क्या है? तो बिल्कुल सही है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। देखिए भैया, कंप्यूटर नेटवर्क जो भी है ना, मैं आपको पूरे के पूरे बताऊंगा, है ना, अभी डिस्क्रिप्शन की क्लास बची है ना। बहरहाल आप बताइए कि जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है ना? साइबर स्पेस, निकनेट, ईमेल, या आईनेट। तो भैया ईमेल कहलाती है ना। संदेश प्रेषित करने की विधि कौन सी कहलाती है? ईमेल। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्ल क्या है? भारत में नवनिर्मित एक राज्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक जंगल का नाम, कंप्यूटर भाषा, या उत्तराखंड का संभावित नाम। तो पर्ल भैया एक कंप्यूटर लैंग्वेज है ना। क्या है भैया? कंप्यूटर लैंग्वेज है पर्ल। अगला प्रश्न है हमारा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं था? बोली की पहचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्यधिक एकीकरण, या निर्वात ट्यूब, है ना। तो निर्वात नलिका नहीं थी भैया, निर्वात ट्यूब नहीं था, क्योंकि ये शुरू में ही था भैया। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक का, दशमलव अंक का, अनुरूप गणन का, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया बाइनरी डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है ना, बाइनरी डिजिट्स पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, या ट्रैक बॉल। बताइए भैया, कौन करता है काम? तो बिल्कुल भैया ट्रैक बॉल जो है माउस जैसा ही काम करता है। आपको बताना है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? डीटीपी, संचार, नेटवर्किंग, या अकाउंटिंग। तो बिल्कुल सही, अकाउंटिंग के लिए किया जाता है भैया टैली सॉफ्टवेयर। टैली में क्या होता है? अकाउंटिंग, है ना। टैली में अकाउंटिंग होता है। टैली का आप जगह जगह देखे होंगे, कोर्स कराए जाते हैं, है ना। बहरहाल आपको बताना है सीपीयू का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, या कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो भैया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका अर्थ है। सीपीयू के तीन भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है पहला, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा मेमोरी यूनिट, है ना, जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी होती है। ये क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है, मैंने आपको पहले बताया था, अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा कि CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथमिक फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, या कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन। बताइए भैया CAD का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है CAD का फुल फॉर्म। बताइए भैया जल्दी, CAD का तो कंप्यूटर एडिट डिजाइन, कंप्यूटर एडिट डिजाइन इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूर्ण रूप है? इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, या इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इनका फुल फॉर्म है। आईबीएम के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तब तो पता चले आपकी पढ़ाई कितनी चल रही है भैया, है ना, कितनी चल रही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? कोड डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भैया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी क्या है? सीडी रोम का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर, या माइक्रो प्रोसेसर। भैया बताइए किसको बेचा जाता है? तो भैया माइक्रो प्रोसेसर को, है ना। पेटीएम क्या? पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है ना, पेटीएम ब्रांड नाम से। अगला प्रश्न है याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रांड है, घड़िया है, या शनि ग्रह के चलने हैं? तो भैया ये क्या है? इंटरनेट साइट्स है, सब इंटरनेट की साइट है, सारी की सारी क्या है भैया? इंटरनेट की साइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, या कंप्रेस डाटा। तो भैया कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए प्रयोग किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न भैया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक सी, फास्ट, या फोर्ट्रॉन। तो बेसिक C++, जावा, फोर्ट्रॉन, ये सब क्या है? कंप्यूटर की भाषा, जबकि फास्ट कोई भाषा नहीं है ना, फास्ट कोई भाषा नहीं है। फेसबुक में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना भैया, PHP, है ना, PHP, ठीक है ना, PHP भाषा का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। बहरहाल अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है?
साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण या मॉडेम। तो भैया प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी की क्या है, शब्दावली नहीं है। अगला प्रश्न है अनुपम क्या है, एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो भैया यह क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, सी डैक, आईआईटी कानपुर या बार्क या आईआईटी दिल्ली। तो भैया सी डैक ने इसका आविष्कार किया परम सुपर कंप्यूटर का। सी डैक की स्थापना 1988, इसका मुख्यालय कहाँ है, पुणे में, है ना सी डैक। आगे बात करें, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट, बाइट, रिकॉर्ड या फाइल। तो बिट क्या है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, है ना। अगर निबल लिखा होता तो निबल को अपन कहते हैं, है ना, निबल लिखा होता तो निबल को कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, माइकल एंजेलो वायरस है कैंसर का उत्तरदायी, कैंसर से बचाव वाला वायरस या चूहों में फैलने वाला या एक कंप्यूटर वायरस है। माइकल एंजेलो क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है ना। इसे माइकल एंजेलो जो कि क्या था, उनके जन्मदिन के दिन फैलता था, जन्मदिन के दिन फैलता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, माइकल एंजेलो वायरस कहते हैं। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फोर्ट्रन भाषा। भैया सारे कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा में चलते हैं, वो है मशीनी भाषा, है ना, मशीनी भाषा जो बाइनरी अंक पे आधारित होती है, जो कि क्या है 0 और 1, है ना, द्विआधारी अंक। अगला प्रश्न है एप्पल क्या है, एक फल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर भाषा। तो भैया चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है ना, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न कुछ नहीं है। इतने अधिक समय सुनने के लिए आपका सारा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज के साथ। नेक्स्ट क्लास में किससे मिलेंगे, एमसीक्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।